हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिता गुरु। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई शॉप जाते हैं कंज्यूमेबल गुड्स खरीदने, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सामानों पे लिखा होता है प्योर घी, प्योर मिल्क। तो क्या उसका मतलब प्योर होता है? अगर मैं बात करूँ मिल्क की, तो मिल्क में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं। तो क्या वो प्योर है? तो वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? आइए जानते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम हो या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं डिस्टिल वाटर की, तो आपको पता है कि उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल होते हैं और उसमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है H2O के, तो वो कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। पर इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जब हम लोग दो प्योर सब्सटेंस या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, तो वो जो मिक्सचर बना वो कहलाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। अगर मैं डिस्टिल वाटर में कुछ एडिशनल शुगर ऐड कर दी, सॉल्ट ऐड कर दी, तो वो अब मिक्सचर कहलाएगा, दैट इज इम्प्योर सब्सटेंस। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे दो पार्ट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हे स्टूडेंट्स, तो आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मींस जो भी मैटर हमें आसपास सराउंडिंग में दिख रहा है वो या तो वो प्योर हो सकता है, अगर प्योर नहीं है तो क्या होगा? इम्प्योर होगा। अब इम्प्योर को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज मिक्सचर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट नोट, इस चैप्टर से एक सेक्शन को ओमिट कर दिया गया है, दैट इज सेपरेशन टेक्निक। तो उस पार्ट को मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ क्योंकि सीबीएसई ने उसे ओमिट कर दिया है। अगर फिर भी उस पार्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, कोई भी ऐसा चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो कहलाता है मैटर। अब मैटर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पहला बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में करा है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके साथ साथ और भी दो स्टेट ऑफ मैटर होता है, दैट इज बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। इट मीन्स कि वो मैटर किस चीज़ से बना हुआ, उसका कंपोनेंट क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको मिक्सचर भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है। तो प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब कि वो सब्सटेंस सेम टाइप ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि ये आयरन का रॉड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आयरन का एटम से बना हुआ है, इसमें कोई और चीज़ मिक्स नहीं है, तो ये कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर, तो प्योर वाटर किस चीज़ से बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, तो इसमें क्या है? प्योर वाटर में सेम काइंड ऑफ H2O मॉलिक्यूल है, तो वो भी कहलाएगा कि वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये स्टील है, अब तो स्टील है, इट मीन्स इसमें आयरन को मिक्स किया गया है कार्बन के साथ, तो आयरन और कार्बन दोनों प्योर सब्सटेंस है, बट दोनों को मिक्स किया है, तो अब ये बन गया इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब मान लीजिए वाटर में आप शुगर ऐड कर दिए, सॉल्ट ऐड कर दिए, ग्लूकोज ऐड कर दिए, तो वो हो गया मिक्सचर, मीन्स मिक्सचर कहलाता है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब प्योर सब्सटेंस को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है? तो अगर बात करें आयरन एलिमेंट, तो आयरन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आयरन का एटम से बना हुआ है, तो एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंस जो कि बना होता है ओनली वन काइंड ऑफ एटम से। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि एलिमेंट को हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, है ना? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कॉपर है तो कॉपर को अलग कर सकते हैं, इसको फर्दर तोड़ सकते हैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें आयरन कॉपर का एटम ही होगा, बट इसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अब एलिमेंट के बारे में तो आप सबको पता है, अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट नोन है, जिसमें से कुछ मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है, नोबल गैसेस है। अब मेटल्स क्या
होता है नॉन मेटल्स, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है जूनियर क्लासेस में कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, शाइनी होता है, लश्यरस होता है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, डल होता है, ब्रिटल होता है, नॉन डक्टाइल होता है। और मेटलॉइड्स क्या होता है, तो मेटलॉइड्स जिसमें ऐसा एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करता है और इसका कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज कराने से इंक्रीज होता है, ठीक है। नोबल गैसेस को हम लोग इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है किसी से, इवन ऑक्सीजन से भी नहीं करता, बट जेनॉन एक ऐसा नोबल गैस है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। अब कंपाउंड क्या होता है, तो जब एलिमेंट कंबाइन करता है फिक्स्ड रेशियो में तब जाकर एक जो सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ H2O पानी है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका मास का रेशियो लेते हैं तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, बट 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास हो गया इसका, ठीक है। आप यूनिट कुछ भी ले लीजिए। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8। इट मीन्स जो वाटर बना है वो फिक्स्ड रेशियो में 1:8 के रेशियो में कंबाइन करके बना है, देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड, ठीक है। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होमोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है वो हम लोग मिक्सचर में आते हैं। अब देखिए मिक्सचर क्या होता है कि जब हम लोग दो एलिमेंट या कंपाउंड को अगर मिक्स कर रहे हैं कोई भी प्रोपोर्शन में, यहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता कि अगर मान लीजिए वाटर है, दोनों में 10 ml वाटर है, ठीक है, और एक में आप ऐड कर रहे हैं 1 ग्राम शुगर और दूसरे में आप ऐड कर दिए 5 ग्राम शुगर, ठीक है, तो ये दोनों ही मिक्सचर कहलाएगा। ऐसा नहीं कि फिक्स प्रोपोर्शन रहना चाहिए सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का तब जाकर वो मिक्सचर कहलाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं मिक्सचर को भी हम लोग फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस है, होमोजीनियस मीन्स ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि मान लीजिए वाटर में आप ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दिए स्टर करने के बाद, तो ये हो गया यूनिफॉर्म। इट मीन्स कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो मिक्सचर है, ये यूनिफॉर्म है, मतलब अगर आप कहीं से भी टेस्ट लेंगे तो सेम टेस्ट दिखेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या होता है, लेट सपोज मडी वाटर है तो क्या होगा, सेम कंपोजिशन दिखेगा थ्रू आउट, नहीं, तो ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का एग्जांपल होता है सोल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन हो वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस 2 टाइप का होता है, एक होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलोइड्स, ठीक है। तो चलिए ये था रिकैप इस चैप्टर का, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको मिक्सचर भी कहते हैं। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, सिंगल काइंड ऑफ सब्सटेंस रहे। मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। सिंपल, प्योर सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। H2O को हम लोग क्या सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टरेशन से, डिकेंटेशन से नहीं कर सकते। हम लोग को इसका केमिकल रिएक्शन ही कराना पड़ेगा, तब जाकर इसके कंपोनेंट अलग होंगे। बट मिक्सचर है, लेट सपोज वाटर में NaCl मिक्सड है तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास मडी वाटर है तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन से। या फिर मान लीजिए NaCl और वाटर है तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो इवापोरेशन मेथड से, है ना। हम लोग सिंपली हीट करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, NaCl बच जाएगा। ये मेथड भी है सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने का ओशियन से, ठीक है। तो यानी कि मिक्सचर को हम लोग, इसका जो कंपोनेंट है इसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस का अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है, बट मिक्सचर प्रॉपर्टी शो करता है कि वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अगर मान लीजिए सॉल्ट वाटर है और एक में शुगर वाटर है तो दोनों डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कंस्टिट्यूएंट है, कौन सा कंपोनेंट इसमें एडेड है। शुगर है तो शुगर वाला सॉल्यूशन शुगर का सॉल्ट देगा, टेस्ट देगा, और सॉल्ट सॉल्यूशन है यानी कि वो सॉल्ट का टेस्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करें एलिमेंट, तो एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम होंगे। कंपाउंड है
तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होगा, लेकिन केमिकली बॉन्डेड होगा और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब बात करें एलिमेंट का, तो एलिमेंट का खुद का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। बट कंपाउंड जिससे वो बना हुआ है ना, जैसे कि वाटर किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो कंपाउंड जिससे बना होता है उसका प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता है, ठीक है। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिला हुआ है, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ही अलग होगा कार्बन और ऑक्सीजन से। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड एग्जिबिट केमिकल प्रॉपर्टी दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट दे आर कंपोज्ड ऑफ। जिस भी एलिमेंट से वो बना हुआ उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है कंपाउंड का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, और क्या क्या डिफरेंस है, तो एलिमेंट को हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, आयरन कॉपर को अलग नहीं कर सकते, बट कंपाउंड को हम लोग अलग कर सकते हैं, बट थ्रू केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल से, आयरन कॉपर हम लोग सोडियम के बारे में जानते हैं Na लिखते हैं, कॉपर है तो Cu लिखते हैं। कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूला से, है ना, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट है तो क्या हो जाएगा Na2SO4। तो कोई भी कंपाउंड को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसका केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहली बात, मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर हम उसे कहते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्स करते हैं एक साथ। अब मिक्सचर को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पहला है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो होमोजेनियस मतलब कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर। अ मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप वाटर लिए हैं और इसमें आपने शुगर के पार्टिकल्स को ऐड किया और अच्छे से इसको स्टर कर लिया, मीन्स आप इसका एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाए, ठीक है। होमोजेनियस कहने का मतलब कि आप ये जो मिक्सचर बना, जब आपने शुगर को अच्छे से इसमें डिसॉल्व करा तो इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा। इट मीन्स आप कहीं से भी टेस्ट लीजिए, आप एक स्पून ऊपर से लीजिए या नीचे वाला भी लीजिएगा एक स्पून और आप उसको टेस्ट करेंगे तो सेम टेस्ट आएगा और देखने में भी यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो ये कहलाता है होमोजेनियस मिक्सचर। इसका टाइप होता है सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन हो जाए, वाटर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, वो कहलाता है होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो ऐसा मिक्सचर जिसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहे, वो कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने वाटर में ऐड किया है सैंड को या मड को, मडी वाटर है, ठीक है, तब क्या होगा, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि मड नीचे आ गया, यूनिफॉर्म तो नहीं दिखेगा, ये सेम नहीं दिखेगा, ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। अब हेट्रोजीनियस का 2 टाइप होता है, पहला होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलॉइड्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इन तीनों के बारे में डिटेल में अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम करें सॉल्यूशन का, तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, मींस मिक्सचर है ना तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे। तो कंपोनेंट 2 टाइप के होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग डिसॉल्व करा रहे हैं, जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, वो कहलाता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट जिसमें हम लोग घोल रहे हैं, जिसमें हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट को, वो कहलाता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये शुगर सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा, तो होगा शुगर, शुगर होगा सॉल्यूट और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें शुगर भी ऐड किए और ग्लूकोज भी ऐड किए, तो यहाँ पे सॉल्यूट 2 हो गया लेकिन सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस का टाइप होता है, तो इसके भी 2 टाइप होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मडी वाटर में सॉल्यूट हो जाएगा मड हो जाएगा और सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर ही, ठीक है। अब कोलॉइड्स क्या होते हैं, तो देखिए
कोलॉइड्स ऐसे मिक्सचर होते हैं ना जो कि हमको दिखेगा होमोजीनियस की तरह, बट एक्चुअल में होता है वो हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड कैसा मिक्सचर है, या फिर मियोनीज, या फिर फॉग, ये सब कैसा मिक्सचर है, तो हमें दिखने में तो लगता है कि होमोजीनियस है, बट इसके भी पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्म रहते हैं, ठीक है। और ये हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, राइट। तो इसका भी जो मिक्सचर होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसलिए ये कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइड का भी दो कंपोनेंट होता है, पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ये ज्यादा कुछ नहीं, डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की तरह ही हो गया जिसको हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, और जिसमें डिसॉल्व करा रहे हैं वो डिस्पर्जन मीडियम, तो ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये भी ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैं आपको नोट्स भी दे दी हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट के जो कंपाउंड के जो भी कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। उसके बाद मिक्सचर शो दी प्रॉपर्टी, मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात करें कंपाउंड की, तो जिससे वो बना हुआ है उसका कोई प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मिक्सचर है कोई भी चीज़ तो उसमें ना ही कोई एनर्जी का लॉस हुआ है ना ही एनर्जी का गेन हुआ है, लेकिन आपको पता होगा कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, केमिकल रिएक्शन होने से, और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है या तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है या तो एनर्जी का गेन होगा, ठीक है। अब बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड फार्मूला नहीं होता है ना, 5 ग्राम वाटर का क्या फार्मूला होगा, कोई फार्मूला नहीं होता। और मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, कि 5 ग्राम शुगर का मेल्टिंग पॉइंट और 10 ग्राम शुगर का मेल्टिंग पॉइंट अगर 10 ml वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन कंपाउंड का फिक्स्ड होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है, उसका फॉर्मूला फिक्स्ड है ना, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है प्रेजेंट, बट यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सोल्यूशन क्या होता है, तो सोल्यूशन आर दी होमोजीनियस मिक्सचर, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो कि डिसॉल्व करता है अदर सब्सटेंस को और प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। अब बात करें सॉल्यूट की, जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में और यूजुअली प्रेजेंट होता है लेस अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए, डाइल्यूट कहने का मतलब कि इसमें, इस मिक्सचर में अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 4 बीकर है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। इन दोनों में सी और डी में अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, 100 ml है दोनों में, ठीक है। और ए और बी में, एक में 50 ml है और दूसरे में 10 ml है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी में जो हम लोग सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो हम लोग सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 5 ग्राम सॉल्यूट शुगर ऐड कर रहे हैं और इसमें भी 5 ग्राम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। अब बताना है कि ए और बी में कौन सा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट सेम है, इट मीन्स वाटर का क्वांटिटी कहाँ ज़्यादा है, बी में, यानी कि ये ज़्यादा डाइल्यूटेड है, इसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करें सी और डी में, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग 50 ग्राम शुगर ऐड करते हैं और यहाँ पे 100 ग्राम शुगर को ऐड करते हैं, तो इन दोनों में कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड होगा। तो देखिए, ये वाला सी वाला हो जाएगा डाइल्यूटेड, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का क्वांटिटी कम है, और डी में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि इसमें किसका अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ टर्म्स है हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी,
सॉल्युबिलिटी क्या होता है? देखिए, हम लोग को सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में। अब सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका ये तो मतलब नहीं कि हम लोग कितना अमाउंट में भी डिसॉल्व कर लेंगे सॉल्यूट को और वो डिसॉल्व हो जाए, ऐसा तो नहीं है, कुछ लिमिट तो होता है। तो सॉल्युबिलिटी यही बताता है कि कितना लिमिट तक कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो जा रहा है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 10 ml वाटर है और इसमें आपने 1 ग्राम शुगर को ऐड किया तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेट सपोज आप धीरे धीरे ऐड करते करते आप 1 kg ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, तो क्या डिसॉल्व होगा? क्या नहीं होगा, उसका एक्सटेंट है, उसका लिमिट है 10 ml का, तो वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ये कहता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो बना सॉल्यूट को ऐड करने के बाद, तो आपको बताना है कि वो जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट वॉल्यूम में या मास में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक और टर्म होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सब क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो सैचुरेटेड मीन्स कि उसका सैचुरेशन लेवल आ गया, मीन्स अब इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स उसका सैचुरेशन लेवल अभी नहीं आया है और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसमें एट अ गिवन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहे हैं, ना ही कम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन लेवल आ गया है और उसके बाद भी आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को गर्म करके, तो क्या होगा कि उसमें वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हीट करने पे आपको पता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट होता है, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक एग्जांपल दीजिए सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो आप तो आसानी से बता देंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एग्जांपल दीजिए जिसमें सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो भी आप दे देंगे एग्जांपल। क्या हो जाएगा? एरेटेड ड्रिंक, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट तो सॉल्यूट, वाटर ज़्यादा अमाउंट तो लिक्विड। अगर आपसे पूछा जाए सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, क्या हो जाएगा? तो अल्कोहल इन वाटर, लेमन जूस इन वाटर, तो वो हो जाएगा ऐसा एग्जाम्पल जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, इसका एग्जाम्पल दे देंगे क्या? ऑब्वियसली देंगे। इसे कहते हैं एलॉयज। ठीक है, एलॉयज में क्या होता है कि इसमें जो भी सॉल्यूट होता है ना वो भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास किससे बना होता है? कॉपर और जिंक से। ठीक है, तो कॉपर का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, 70% होता है, और जिंक को लिया जाता है 30%। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? कॉपर है, सॉलिड है, और जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है, दोनों को मेल्ट किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। ठीक है, तो एलॉयज ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये सारे डेफिनेशंस हैं, ये आप देख लेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग सॉल्वेंट नहीं बढ़ा रहे अभी, उसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम लिमिट तक सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है? इट इज अ अमाउंट
मास में या वॉल्यूम में ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड, नो मोर सॉल्यूट, इट इज क्लियर। अनसैचुरेटेड, इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इज लेस अमाउंट, इसमें हम लोग और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, ये अनसैचुरेटेड हो गया। सुपर सैचुरेटेड, जिसमें हम लोग और ज़्यादा अमाउंट ऐड कर रहे हैं और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब हम लोग कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। कंसंट्रेशन मीन्स कि कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो इसका मेथड है, देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्यूट भी मास में दिया हुआ है, सॉल्यूट आपको मास में गिवन है कि 5 ग्राम 2 ग्राम, और सॉल्वेंट भी मास में दिया हुआ है, तो आप इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे मास बाय मास परसेंट। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हमको क्या निकालना है सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट, तो कम का अमाउंट निकालना है तो इसका परसेंटेज निकालना होगा हमको। तो कैसे निकालेंगे? तो जो सॉल्यूट है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल का मास इनटू 100, है ना, इजी मेथड। तो अब लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution into 100। ये क्या बताएगा? ये कंसंट्रेशन बताएगा सॉल्यूट का। ठीक है, जिसमें दोनों मतलब जो सॉल्यूट है वो भी मास में दिया रहे और जो सॉल्वेंट है वो भी मास में दिया रहे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में। ठीक है, यानी कि आपका जो सॉल्यूट है उसका मास दिया हुआ है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, यानी कि उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग कैसे कंसंट्रेशन निकालेंगे? तो हम निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ये और क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इट मीन्स दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड में दिया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम दिया रहे, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि सस्पेंशन, कोलोइड और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। हम लोग इसका सिमुलेशन भी देखेंगे और जानेंगे कि टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, ये सारा कुछ क्या होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।